हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मेन मीडियन मोड बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टैटिक्स का। इसमें एक्स और फ्रीक्वेंसी में दे रखी हैं ये वाली। हम निकालने वाले हैं मीन। सबसे पहले मीन को निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? इसके सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमें दे रखी थी फ्रीक्वेंसी और एक्स दोनों ही दे रखा था। हमें इसको समीशन करना है। समीशन का मतलब है एफ एंड एक्स को हमें इंटू करना है। इन दोनों को इंटू करेंगे तो हम कितना आएगा हमारे 280। इन दोनों को इंटू करेंगे तो 1460। ये सबको इंटू करने के बाद हमने इन सबको क्या कर दिया? सबमिशन कर दिया। सबमिशन का मतलब होता है ऐड करना। हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास कितना है 27800। फिर हमने फ्रिक्वेंसी को भी ऐड किया तो वो हमारा कितना आया? एन क्या होगा अपना 669। ओके, उसके बाद हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर दिया एक्स बार। ये सिग्मा एफ एक्स कितना आया अपने पास? सबमिशन एक्स में ये आया 27800। हमने ये कर दिया तो हमने इस फॉर्मूले के अंदर रख के और इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा मीन जो है वो आया है 41.55। हम मीडियन मोड और तीनों निकालेंगे तो इनके जो आंसर आएंगे वो सेम ही आएंगे, इक्वल ही आएंगे। ओके, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। अब हम यूज़ करेंगे तीसरा, हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन क्या होता है? यूज़ फॉर डिस्क्रीट सीरीज। तीन सीरीज होती है, उसमें से हम डिस्क्रीट सीरीज का यूज़ कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। n+1/2 यहाँ पे मैं लिखना भूल गई। देन आइटम, ओके, ये वाला फॉर्मूला होता है n+1/2 nth आइटम्स। इसमें है ना, हमने क्या किया? एन तो हमने निकाल लिया था पहले ही, ये वाला। तो ये वाला एन इसमें पुटअप कर दो, ये वाला कर दिया हमने। +1/2 यदि ओड संख्या है, विषम संख्या है एन की, तो ही हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है 1/2। अगर ओड नंबर नहीं है, 40-50 ऐसे हैं, तो सिर्फ हम इसमें क्या कर सकते हैं? n/2 करके डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे। यदि ओड नंबर है तो हम इसको 1+2 के फॉर्मूले से हमारे लिए ईजी हो जाएगा, इसलिए हम इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 335। मीडियन हो गया 335। इसमें हम क्या करेंगे? एक्स अपने पास ये दे रखा था, वही वाली टेबल। इसमें हमें क्या करना है? मीडियन निकालना है। अभी अपने पास अभी तो ये वाला फॉर्मूला लगाने पे ये आया है। अभी अपने को क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। इसमें क्या करना है हमें? CF(x) हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर? देखिए, फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी का पहला जो टर्म होगा वो इज लिखा जाएगा। जो सेकेंड वाला होगा, फर्स्ट वाले से इसको प्लस कर देना है। कितने को प्लस करेंगे हम? 73 + 28। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 101 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास 216 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को तो ये। ऐसे ऐसे करते हुए हमें सबको प्लस कर देना। उसके बाद जो इसका लास्ट वाला जो आंसर आएगा वो हमारा एन ही होगा, बिल्कुल एन का सेम प्लस में यही आएगा। तो हमें समझ जाना है ये सही है। यदि ये सही, ये एन इसके बराबर इसकी लास्ट डिजिट नहीं आ रही तो ये गलत है, आपने 8 गलत किया है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास मीडियन में क्या था? 335, ये अपने पास आया था। तो इस CF(x) में हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि 335 कहाँ है। यदि नहीं है तो उससे बड़ी वाली संख्या को देखेंगे। उससे बड़ी वाली संख्या 421 है। तो 421 का x कितना है अपने पास? 40। तो हमारा मीडियन क्या होगा? 40। तो क्या आएगा यहाँ पे? मीडियन 40। हमने जब मीन लिखा था तो उसका आंसर आया था 41 और इसमें है 40। एक ही डिजिट का से बनता है, इसलिए है क्योंकि इसमें हमने 1+1 करके इसको किया है। या +1 करके नहीं करते तो हमारे आंसर 41 ही आते हैं। ओके, उसके बाद आता है मोड कैसे निकालते हैं? मोड हमें पता है सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 205 के सामने x कितना है? 40। तो इसका मोड कितना आएगा? 40।
हमें लगता है कि ये यदि गलत हो तो हम एक तरीके से और इसको मेज़र कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो उसके लिए हमें 2 टेबल्स का यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर ग्रुपिंग एंड एनालाइजिंग मेथड। हम उस मेथड का यूज़ करके इसको सोल्व करेंगे। ग्रुपिंग टेबल क्या कहती है, हमें एक्स को एज इट इज़ लिख देना है, एफ को भी एज इट इज़ लिख देना है। इसमें हम क्या करेंगे, 6 ग्रुप्स बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप तो फ्रीक्वेंसी रहेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या करना है, हमें इन दोनों को प्लस करना है, दो को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 101 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 320, इन दोनों को प्लस करेंगे 198, इन 50। ओके, अब इस सेकेंड वाली में क्या करना है, इसमें तो हमने दो को कर लिया, इसमें क्या करना है, एक को छोड़ना है, बाकी दो को करना है। इन दोनों को और इन दोनों, इसको छोड़ दो, नहीं है तो छोड़ दो। फोर्थ वाली में क्या करना है, तीन को प्लस करना है, एक, ये 3, ये और ये आएगा। फिर हम इसमें 3 को जोड़ा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक ऊपर का छोड़ देंगे, बाकी 3 को प्लस करेंगे, इन तीनों को करेंगे, इन तीनों को करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद इसमें क्या करना है, फिर इसमें 3 को जोड़ दिया, इसमें एक को छोड़ के फिर 3 को जोड़ दिया, फिर इसमें 2 को छोड़ के फिर 3 को जोड़ना, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, 1 2 3, इनको प्लस करेंगे 402 आएगा। 1 2 3 इनको प्लस करेंगे तो 1138 आएगा। अब हम फ्रीक्वेंसी में सबसे फर्स्ट में इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 205। इस पे गोला लगाओ, इसमें सबसे बड़ी 320, इस पे गोला लगाओ। इसमें सबसे बड़ी 315, गोला लगाओ। इसमें सबसे बड़ी 403। तो सबसे बड़ी डिजिट पे हमें क्या करना है, राउंड कर देना। क्यों, क्योंकि हमें वो ग्रुपिंग टेबल के लिए, एनालिसिस टेबल के लिए ज़रूरत है। हम एनालिसिस टेबल में कुछ भी नहीं करने वाला है, बस एक्स को लिख दो, एक्स को ऊपर वाले से 10 20 30 40 50 ये एक्स था हमारा, इसको ऐसे लिख दो। फिर हमें वो बना देने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितने कॉलम इतने यहाँ पे बने थे वहीं यहाँ पे बना दो। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट वाले जो कॉलम था, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, ये हमने गोला लगाया था 204। इसके एक्स कितना है 40, तो हम यहाँ पे 40 पे टिक लगा देंगे। अब हम सेकेंड वाला देखेंगे कि सेकेंड ग्रुप में सेकेंड ग्रुप देखो, ये इसमें 320 था, तो ये किसके जोड़ने पे बना था, हमने दो को जोड़ा था, इन दोनों को जोड़ा था, तब जाएगा 320। तो इन दोनों की एक्स कितनी होगी 30 और 40, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 30 और 40 पे टिक लगा देंगे। अब हम थर्ड वाले में देखेंगे कि थर्ड वाला जो था हमने कैसे बनाया था, इसको छोड़ा था, फिर इन दोनों को जोड़ा था, फिर इन दोनों को जोड़ा था। इन दोनों को जोड़ने पे हमें आया था 315, तो इन दोनों को कितना है 40 और 50, तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे 40 और 50 पे। कहाँ गया थर्ड वाला ना, 40 और 50 नहीं है, रुको 2 मिनट, इन दोनों को प्लस करने पे ये आया था, हाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, 40 और 50 था। और उसके बाद हम ऐसे ही हम फोर्थ ग्रुप में देखा हमने, और फिफ्थ ग्रुप में भी हम देखेंगे कि हमने पहले तो इसमें एक को छोड़ देंगे, फिर 3 को जोड़ेंगे, फिर एक को छोड़ा, एक को ऊपर जोड़ना है, फिर 3 को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 393, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा 439, 435, 435, 50, 60, 70। तो हम यहाँ पे देखेंगे अपने ग्रुप कौन सा था, ये वाला है ना, तो इसमें हम देखेंगे कि 50, 60, 70 पे लगाया है, ये रहा 50, 60, 70 पे लगाया। फिर अगला है अपने पास ये वाला, इसमें हमने देखा था कि 2 को छोड़ा था, फिर तीनों को ऐड किया था, 1 2 3, तो इन तीनों के सामने का एक्स कितना है 30, 40, 50। यहाँ पे देखेंगे अपन 30, 40, 50। अब हम इन टिक को जोड़ लेंगे, इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, यहाँ पे मेरा गलत हो गया था, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 5 आया, इनको जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पे कितने हो गए 4, यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे हो गए। अब सबसे बड़ी वाली डिजिट ढूंढेंगे तो सबसे बड़ा है 5, 5 का एक्स कितना है 40, कितना है 40, तो इसका आंसर क्या आया मोड 40। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।